हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की खनिज संपदा के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से आपको आज तक आसान भाषा में मैं खनिज संपदा समझाऊंगा। तो इस प्रकार अपन खनिज संपदा में चलते हैं। तो आज की कोटेशन लाइन देखते हैं। सबसे पहले, खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से, जिंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आराम से सब कुछ कार्य करो, लेकिन हिसाब से घूमो, हिसाब से खाओ पियो, लेकिन पढ़ने के वक्त पढ़ाई करो। और अगर किसी से प्यार करना है तो अपनी किताबों से प्यार करो। ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। राजस्थान का आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का खनिज उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अब देखो, खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो अपन देखते हैं प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान। अब देखो, आपके प्रथम स्थान, प्रथम स्थान किसमें है? यह है आपके खनिजों की विविधता में। यानी राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं उनकी विविधता में जो स्थान है वो है राजस्थान का प्रथम स्थान। राजस्थान का जो है प्रथम स्थान, यह किसमें है? आपके विविधता में, विविधता में। अब देखो, राजस्थान का खनिज भंडारण की दृष्टि से जो स्थान है वो स्थान है आपका दूसरा। अब इसी के साथ दूसरा स्थान राजस्थान में एक पेट्रोलियम क्षेत्र में, पेट्रोलियम क्षेत्र में जो स्थान है वो स्थान कौन सा? आपका राजस्थान का दूसरा। लेकिन जो पहला स्थान है वो है आपके बॉम्बे हाई, जो कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में। अब राजस्थान का जो तीसरा स्थान है वो है आपके खनिज उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान। अब देखो, तीन इस प्रकार से बनाते हैं अपन, तीन इसी प्रकार अपना उत्पादन से भी पहला अक्षर लेते हैं तो अपना क्या बनता है? तीन। तो तीसरा स्थान आपका किससे बना? उत्पादन की दृष्टि से। अब आता है आपका चौथा स्थान। वो चौथा स्थान है आपका लौह धात्विक खनिजों में, लौह धात्विक खनिजों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। अब देखो, चौथा लोहा, ध्यान रखना, चौथा और लोहा। अब देखो, खनिज उत्पादन में अगर राजस्थान का दूसरा तीसरा स्थान है तो जो आपका पहला स्थान है वो है आपके झारखंड का। इसका स्थान है आपके झारखंड का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। और आपके देखो, पहला स्थान अगर पूछ ले आपके अलोह धातुओं में, अलोह धात्विक खनिजों में अगर स्थान पूछे राजस्थान का, तो वो राजस्थान का कौन सा स्थान है? आपका प्रथम स्थान। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो आंसर हुआ अपना आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की नवीन खनिज नीति कब बनाई गई? अब देखो, राजस्थान की नवीन खनिज नीति, ये राजस्थान की नवीन खनिज नीति बनाई गई थी, वो बनाई गई थी सन 1978 में बनाई गई। वो थी आपके राजस्थान की पहली खनिज नीति, पहली खनिज नीति जो कब बनी थी आपके? पहली खनिज नीति कब बनी थी आपके? 1978 में, 1978 में। अब इसी के साथ में अगर देखें अपन, तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति, ये औद्योगिक नीति भी जो बनी थी वो बनी थी सन 1978 में। ठीक है। अब इसके पश्चात देखना, राजस्थान की दो दूसरी खनिज नीति बनी, वो दूसरी खनिज नीति बनी आपके सन 1991 में। ठीक है। अब इन दोनों, पहली खनिज नीति और दूसरी खनिज नीति बनी उस समय अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत।
ये एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो प्रथम गैर कांग्रेसीय मुख्यमंत्री बने राजस्थान के पहले, और इन्हें राजस्थान में बाबोसा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में राजस्थान की जो थर्ड खनिज नीति बनी, वो थर्ड खनिज नीति बनी सन 2005 में। सन 2005 में खनिज नीति बनी। इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ये वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये जो 2 बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी राजस्थान की। अब आगे राजस्थान की जो चौथी खनिज नीति बनी, वो खनिज नीति बनी आपके 2011 में, और इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था अशोक गहलोत। ठीक है। अब आगे अगर आपको पूछ ले राजस्थान की नवीन खनिज नीति कब बनी, तो राजस्थान की नवीन खनिज नीति बनती है आपके 2015 में। और 2015 में जो खनिज नीति बनी, उस खनिज नीति बनते समय आपके राजस्थान का मुख्यमंत्री था वसुंधरा राजे सिंधिया। अब एक क्वेश्चन आपने ये देखा होगा कि आर्थिक समीक्षा, अगर आर्थिक समीक्षा 2020-21 देखे अपन, तो उसमें आपके जो खनिज बताए गए हैं वो बताए गए आपके 81 खनिज। लेकिन अगर आप देखो 2015 की खनिज रिपोर्ट के अनुसार, तो उसमें आपके राजस्थान में जो खनिज बताए गए हैं वो बताए गए आपके 79। तो दोनों को ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा से पूछे तो 81 खनिज, जबकि आपके नवीन खनिज रिपोर्ट से पूछे तो 79 खनिज। और एक ध्यान रखना, जो दोहन हो रहा है वर्तमान में राजस्थान में खनिजों का, वो दोहन हो रहा है आपके 57 खनिजों का वर्तमान में क्या हो रहा है, दोहन। अब एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान में जो खनिजों से जो आय प्राप्त होती है ना, खनिजों से आय, वो आपकी खनिजों से आय प्राप्त होती है 5%। और एक आपके जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन में खनिजों का कितना प्रतिशत योगदान है, आपके 5% योगदान। और भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान अगर खनिज उत्पादन करता है, तो वो करता है आपका 22% खनिज का उत्पादन करता है, राजस्थान अकेला उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2015। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 100% निकाले जाने वाला खनिज निम्न में से कौन सा है। अब देखो राजस्थान से निकाले जाने वाला 100% खनिज। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर अपन यहाँ पे देखें तो देखो, एक तो आपने देखा होगा संगमरमर। संगमरमर के पास में मैं लिख दूं एसेबेस्टस, एक तो एस्बेस्टस, और एक लिख दूं मैं आपको चांदी। तो ये दोनों खनिज जो निकलते हैं, संगमरमर, एस्बेस्टस और चांदी, ये निकलते हैं आपके कितने प्रतिशत है राजस्थान में, 90%। लेकिन अगर आर्थिक समीक्षा में देखें तो ये दे रखे हैं आपके 99.99 आर्थिक समीक्षा में दे रखे हैं कि इतने प्रतिशत ये खनिज राजस्थान में निकाले जाते हैं। अगर अपन देखें जस्ता, अगर अपन देखें जस्ता खनिज, तो जस्ता खनिज निकलता है, वो निकलता है आपके राजस्थान से, ये खनिज निकलता है आपके 99%। तो राजस्थान से 99% निकलने वाला खनिज कौन सा है, जस्ता। अगर आपको पूछ ले फ्लोराइट, तो जो खनिज निकलता है वो निकलता है आपके 96%। ठीक है। अब अपन देखें राजस्थान में 100% निकलने वाले खनिज। अगर अपन राजस्थान में 100% निकलने वाले खनिज देखें, तो आपको ध्यान रखना कौन कौन से 100% खनिज निकलते हैं। उनमें दे रखा है जैसे आपको 100% खनिज निकलने वाले लाइन में देखो, एक तो है आपका जास्पर, दूसरा आपके वोलेसेटोनाइट, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, और फिर आपका अगला निकलता है गारनेट। गारनेट, गारनेट के बाद में अगला आपका खनिज निकलता है, वो निकलता है आपका सेलेनाइट। कौन सा, सेलेनाइट। इस प्रकार से ये जो चारों खनिज है राजस्थान में कितने प्रतिशत निकलते हैं, 100% राजस्थान में निकाले जाते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप 100% निकालने वाले खनिज याद रखना चाहते हो, तो एक लाइन याद रखना आपको,
जा वो गा। ठीक है, जैसे जा से बना आपका जास्पर, वो से बना आपका वोलेस्टोनाइट, और गा से बना आपका गारनेट। ठीक है, ये खनिज 100% निकाला जाता है। अब इसके अलावा जो आपके अन्य खनिज बच गए, उन खनिजों में अपन याद निकालना चाहे उन खनिजों को, तो उन खनिजों में देखना आप, जैसे मैं अगला खनिज लेता हूँ आपके कौन सा, जिप्सम। ठीक है, तो जो आपका जिप्सम खनिज है वो राजस्थान से कितना निकलता है, वो राजस्थान से निकलता है आपके 93%। कौन सा खनिज निकलता है, जिप्सम खनिज। और आपको पूछ लूं मैं, सोप स्टोन, अगर मैं ये सोप स्टोन खनिज निकाला जाता है राजस्थान से, ये निकाला जाता है आपका 87%। कौन सा खनिज निकल जाता है, सोप स्टोन खनिज। अब इसके बाद में आपके पूछ ले, अगर आपका सीसा, ठीक है, अगर सीसा खनिज निकाला जाता है, वो निकाला जाता है आपका 80%। अब इसके बाद में रोकैफास्फेट, रॉक फास्फेट खनिज निकाला जाता है, वो निकाला जाता है आपका 75%। और एक आपका खनिज है जिसका नाम है आपका फेल्सपार, जो फेल्सपार खनिज निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपका 70%। अब ध्यान रखना, इनको याद करने का लिए बताता हूँ। अब सोप है स्टोन, अब सोप है, आप सोप से ध्यान रखना साबुन, वर्तमान में अपन राजस्थान में एक साबुन चलता है ओसवाल साबुन, उसके रेट अगर ध्यान रखे तो वो कितने हैं आपके 87%। अब इसके बाद में देखना, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, शीशे में देखने पर वह अपनी अवस्था का 80% क्या दिखता है, जवान दिखता है। अब एक चीज ध्यान, अगर आप किसी व्यक्ति को रोकते हो, यानी कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर आप उसे रोकते हो, तो उनमें से 75% व्यक्ति तो रुक जाते हैं, लेकिन 25% व्यक्ति क्या नहीं करते, रुकते नहीं। तो कितने व्यक्ति रुकते हैं, 75%। अब देखो फेल्सपार, अब राजस्थान में जो खनिज निकलता है फेल्सपार, वो सर्वाधिक निकलता है आपके अजमेर से। ठीक है, अब अजमेर में ही क्या है आपके, फेल पास करने की, फेल पास करने की क्या है आपके संस्था, यानी आरपीएससी। तो इस आरपीएससी में फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, लेकिन उनमें से आपको मान लो, या फिर अपन देख ले, जैसे 10वीं 12वीं की जो बोर्ड है उनमें से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, उनमें से आपके 70% एवरेज स्टूडेंटों के क्या बनती है, प्रतिशत बनती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का अपना जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, जास पर। ठीक है, इसे अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत में उत्पादन करता है। अब देखो प्रतिशत में, एक नंबर पे है आपका सीकर, दो नंबर ऑप्शन है आपका अजमेर, तीन नंबर ऑप्शन है आपका बाड़मेर, चार नंबर है आपका बूंदी। अब देखो राजस्थान का वह जिला जो फेल्सपार में, अब देखो फेल्सपार किसको, पहले तो फेल्सपार के देखो आपके भंडार कहाँ पे हैं, इसका सही ऑप्शन होगा आपके अजमेर। कौन सा सही ऑप्शन होगा आपके अजमेर। अब अजमेर में देखो एक स्थान है मकरेस। ठीक है, इस मकरेस नामक स्थान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, आपका खनिज निकाला जाता है फेल्सपार। कौन सा खनिज निकाला जाता है, फेल्सपार। एक चीज ध्यान रखना, फेल्सपार के भंडार कहाँ पे, मकरेस क्षेत्र, अजमेर का। ठीक है, फेल्सपार। अब देखो अजमेर से आपके इसको याद करने के ट्रिक देखना, कि राजस्थान में फेल पास करने की जो आपके संस्था है वो कहाँ पे, आपके अजमेर में, यानी आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, आपका अजमेर में। तो क्या हुआ, फिर आरपीएससी फॉर्म बहुत भरते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, फेल भी होते हैं, और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, पास भी। तो ध्यान रखना, फेल पास से आ गया आपका फेल से पार अजमेर। अब अगर सीख करके आप याद रखो खनिज, तो एक लाइन याद रखना, के पे सिटी, कैपेसिटी तो सिक्कर की, कैपेसिटी तो किसकी, आपके सिक्कर की। अब कैपेसिटी में जो खनिज देखते हैं अपन, उन खनिजों में देखो सबसे पहला जो खनिज निकलता है अपना, वो खनिज निकलता है कौन सा, पहला निकलता है सिक्कर से, जैसे केस से आपका कैल्साइट। ठीक है, एक तो कैल्साइट, और पेस से निकलता है आपका पाइराइट। सिक्कर से दो खनिज निकलते हैं, एक तो पाइराइट
और एक निकलता है आपका कैल्साइट। अब देखो बाड़मेर से जो खनिज निकलता है ना, उस बाड़मेर से जो खनिज निकलता है उस खनिज का नाम है आपके बेंटोनाइट। बेनेटोनाइट। अब देखो इस बेंटोनाइट बाड़मेर से जो खनिज निकलता है, अब बेंटोनाइट को याद करने के लिए देखना, आप एक चीज जोड़ लेना बेटा, यहाँ से देखना बेटा तो बाड़मेर में, बेटा तो बाड़मेर में। तो इस प्रकार से जो आपका खनिज निकला बाड़मेर से, कौन सा, बेंटोनाइट, यानी बेटा आपका बाड़मेर में। अब आपके ऑप्शन आता है बूंदी। जो बूंदी है ना, यहाँ से निकल के आपके सिलिका, सिलिका रेत यहाँ से निकलती है बूंदी से। अपन बूंदी से ध्यान रखना एक चीज बनाते हैं, जैसे बूंदी होती है आपके गोल। अब अगर आप बूंदी के आरजी नंबर याद करना चाहो ना, ऐसे तो बूंदी के जो बूंदी एक बूंदी दो बूंदी, यानी बूंदी में एक बूंदी नहीं दो बूंदी है, यानी आपके बूंदी का आरजे नंबर तो 8 हुआ। अगर लेकिन इसका शुभंकर याद करना चाहो ना, वो आपका सुरखाब। कौन सा आपका, सुरखाब। यानी आप अगर बूंदी यानी बूंदी को अगर आप सुखा कर खाओगे तो बूंदी क्या लगेगी आपको, अच्छी। तो सुखा कर खाओगे यानी सुरे खाब। लेकिन ध्यान रखना, बूंदी सीली हो चाहे गिल्ली हो, बूंदी तो बूंदी होती है। तो ध्यान रखना, बूंदी में जो खनिज निकलता है वो निकलता है सीली गिल्ली, तो सिल्ली का रेत कहाँ से निकलती है, बूंदी से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ आपका, अजमेर। अजमेर के मकरेस नामक स्थान से कौन सा, हेल्स पार। अब देखो अजमेर में और कौन कौन से खनिज निकलते हैं, उन खनिजों को याद करवाने के लिए मैं आपको एक लाइन लिखता हूँ, उस लाइन के बारे में देखना आप। अजमेर से कौन कौन से खनिज निकले जाते हैं। अब देखो अजमेर से एक में खनिज निकला हूँ एक नंबर पे, वर्जिकयूलाइट। ठीक है। एक लिखता हूँ मैं कवार्टज, और एक लिखता हूँ मैं फेल्सपार। ठीक है। इस प्रकार अगर आप देखो, एक लाइन लिखना वर्जी यानी वर्जी कवाटर, वर्जी क्वार्टर पीकर अजमेर में, यानी वर्जी क्वार्टर पीकर अजमेर में क्या हो गया आपके, फेल हो गए। यानी वर्जी क्वार्टर पीके अजमेर में फेल हो गए, वर्जी क्वार्टर पीकर अजमेर में क्या हो गया आपके फेल। यानी वर्मिक्यूलाइट क्वार्टज और आपके फेल्सपार के जो भंडार है वो कहाँ पे मिलते हैं, आपके राजस्थान के अजमेर जिले में। इस प्रकार अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन, काला गुमान उदयपुर निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो काला गुमान, अब इसके देखो पहले अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि पाइराइट्स, पाइराइट्स तो किस में है आपके सिक्कर में, यानी पाइराइट कहाँ से निकाला जाता है, सिक्कर। एक क्षेत्र है सलादीपुरा, सलादीपुरा, ये कहाँ पे पड़ता है, सिक्कर में। तो सलादीपुरा सिक्कर से जो खनिज निकाला जाता है वो कौन सा निकाला जाता है, पाइराइट्स। अब देखो एक फ्लोराइट, कौन सा खनिज, फ्लोराइट। जो ये फ्लोराइट खनिज निकाला जाता है ये कहाँ से निकाला जाता है, आपके मांडो की पाल डूंगरपुर। फ्लोराइड जो खनिज निकाला जाता है मांडो की पाल डूंगरपुर। तो मांडो की पाल डूंगरपुर से कौन सा खनिज निकाला जाता है आपका, फ्लोराइड। और के देखो पाइराइट्स यानी कैपेसिटी तो सीकर की, तो पाइराइट्स और कैल्साइट। अब आगे देखो ग्रेनाइट। ठीक है। अब ग्रेनाइट कहाँ से निकाला जाता है, ये निकाला जाता है आपके जालोर से। कहाँ से निकाला जाता है, जालोर क्षेत्र से। ठीक है। ग्रेनाइट। तो इस प्रकार आपके ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट जो सिटी बोलते हैं ना अपन, वो सिटी भी किसे बोलते हैं अपन, जालोर को। ठीक है। अब जो यहाँ से जो जालोर से जो ग्रेनाइट निकाला जाता है वो निकाला जाता है गुंबदाकार ग्रेनाइट। अब देखो पन्ना, यानी काला गुमान क्षेत्र आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, पन्ने के लिए। अब इसको याद करने के लिए आप क्या करो, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उस लाइन को ध्यान रखना। ठीक है। कि पन्ने को तो, पन्ने को तो अपने आप पर गुमान है, यानी जो पन्ना है आपका खनिज उसको तो अपने आप पे क्या है, गुमान।
तो इस प्रकार क्या बन गया, पन्ने को गुलाम से गुमान से मतलब क्या बन गया, काला गुमान उदयपुर, काला गुमान। तो आपके जो पन्ना क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, काला गुमान उदयपुर के लिए। कौन सा, पन्ना। अब देखो पन्ने को, एक चीज आती है पन्ने को, एक तो आती है संस्कृत। संस्कृत में पन्ने को बोला जाता है मैं रै कत, और एक आती है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी में पन्ने को बोला जाता है ए मैं रै लेड एमरल्ड। ठीक है। अब इसके बाद में अगर पन्ने को अपन देखे स्थानीय भाषा में, पन्ने को स्थानीय भाषा में बोला जाता है आपके हरिअग्नि, हरि अग्नि। पन्ने को कौन बोला जाता है, हरिअग्नि। तो काला गुमान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध, पन्ने के लिए। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन 6 नंबर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध, निम्न में से काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध। अब एक चीज ध्यान रखना, खांडरला, खांडरला क्षेत्र पड़ता है आपका पाली में, खांडरला क्षेत्र पड़ता है आपका पाली में। तो पाली से ध्यान रखना, पाली में जो संगमरमर मिलता है ना वो सतरंगा संगमरमर, सतरंगा यानी आपके 7 रंगों का सतरंगा। तो सतरंगा जो संगमरमर मिलता है ना वो कहाँ से मिलता है, आपका खंडरला पाली से। अब देखो बाबरमल, बाबरमल क्षेत्र है वो क्षेत्र है आपके जालोर का। ठीक है। अब जालोर को ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं, और जालोर से जो आपका संगमरमर निकलता है वो निकलता है आपका गुलाबी संगमरमर। कौन सा संगमरमर, गुलाबी संगमरमर। अब ऋषभ देव जो पड़ता है आपका उदयपुर में, उदयपुर में यहाँ से जो संगमरमर निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपका हरा संगमरमर। अब ये बेसलाना जो क्षेत्र पड़ता है, बेसलाना क्षेत्र, जो बेसलाना क्षेत्र है आपका, वो क्षेत्र पड़ता है आपका कहाँ का, जयपुर का। ठीक है। बेसलाना क्षेत्र पड़ता है आपका जयपुर का। अब देखो भैंसलाना यानी आपके भैंस, भैंसलाना से क्या बन रही है, भैंस। वो भैंस की सी होती है आपके काली, तो ये क्या होती है, भैंस काली। काली से क्या बना आपका काला, तो काला गुमान यानी काला जो संगमरमर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके बेसलाना। और बेसलाना कहाँ पे पड़ता है, आपके जयपुर का। तो ध्यान रखना, काली आपके कौन, भैंस। तो काला संगमरमर कहाँ का, आपके जयपुर का। अब इस प्रकार अगर अपन अन्य संगमरमर देखें तो आपको पूछ ले कि सफेद संगमरमर, कौन सा संगमरमर, सफेद संगमरमर पूछ लेना। ये सफेद संगमरमर है आपके राजसमंद का, यानी सफेद संगमरमर निकाला जाता है राजसमंद का। अब आपने पढ़ा होगा कि मकराना का क्या है, सफेद संगमरमर प्रसिद्ध। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे लगा देना कि सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, भारत में नहीं विश्व में, तो विश्व प्रसिद्ध लगा दे तो ये है आपके मकराना। कहाँ पे पड़ता है मकराना, नागौर में। ठीक है। अब इसके बाद में आगे आग तो पूछ ले कि पीला संगमरमर, तो पीला, तो पीली नगरी किसे बोलते हैं, जैसलमेर को। तो जैसलमेर का कौन सा संगमरमर प्रसिद्ध है, आपके पीला संगमरमर। अब इसके बादामी, अगर बादामी संगमरमर देख ले तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके जोधपुर। ठीक है, बादामी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध, जोधपुर का। इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हुआ, आपका बेसलाना। बाबरमल जालोर, बाबरमल जालोर का गुलाबी संगमरमर, ऋषिदेव उदयपुर का हरा संगमरमर, खानदरला पाली क्षेत्र में पड़ता है, पाली जिले में, और वहाँ का 7 रंग का संगमरमर क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है। आप देखो किशनगढ़, किशनगढ़ में तो क्या है आपका, अजमेर में है किशनगढ़। अगर किशनगढ़ में देखें ना पर, तो यहाँ पे आपके संगमरमर मंडी, अगर संगमरमर मंडी देखे ना वो तो कहाँ पे आपके किशनगढ़ अजमेर में। अब लीलवाणी, चीज ध्यान रखना, लीलवाणी क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा में। और यहाँ आपका प्रसिद्ध, यहाँ पे निकाला जाता है मैगनीज, क्या निकाला जाता है, मैगनीज। तो ध्यान रखना, एक ध्यान रखना कि बांसवाड़ा मैगनीज निकाला जाता है। तो इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं कि आपको, सब खाते हो मैगी, तो एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी मैगी बनाओ ना,
वो किस पे बनानी है? लाल बांस पर। किस पे बनानी है? लाल बांस पर। यानी जब भी मैगी बनाओ, आप लाल बांस पर क्या बनाओ? मैगी। तो जैसे मैगी से क्या बना? मैगनीज। लाल से क्या बना? लीलवाणी खान। और बांस से क्या बना? बांसवाड़ा। यानी मैगी के लिए, यानी मैगनीज के लिए कौन सा क्षेत्र? लीलवाणी क्षेत्र। और जो कहाँ पे पड़ता है? आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। अब इसके पश्चात देखना आप, एक अगला क्षेत्र दे रखा है इसमें, बांदर सिंदरी। ये बांदर सिंदरी जो क्षेत्र है ये पड़ता है आपके अजमेर में। कहाँ पे पड़ता है? आपके अजमेर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके लिए बेरेलियम के लिए। इसके लिए बेरेलियम। तो ध्यान रखना, बेरेलियम। ये बांदर, बांदर 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 यानी बंदर। तो ध्यान रखना, बंदर से कभी भी क्या नहीं लेना चाहिए? बैर नहीं लेना चाहिए, यानी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। तो बांदर बंदर बेरेलियम, अजमेर का क्षेत्र। अब आपका राजस्थान में टंगस्टन के सर्वाधिक जो भंडार है कहाँ पर है? आपके डेगाना बाखरी। अब डेगाना बाखरी के बाद में भी आपकी एक पहाड़ी आती है। उस पहाड़ी का जो नाम है आपके, उस पहाड़ी का नाम है आपके रेवत की पहाड़ी। रेवत की पहाड़ी। रेवत की पहाड़ी जो कहाँ पे पड़ती है? आपके नागौर। कहाँ पे पड़ती है? नागौर में। इसके लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके टंगस्टन के भंडार के। आपके टंगस्टन धातु राजस्थान में मिलने वाली सर्वाधिक उच्च गलनांक वाली, जिसका उपयोग बल्ब के फिलामेंटा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जिसका उपयोग बल्ब के फिलामेंटा में, किसका उपयोग किया जाता है? आपके टंगस्टन धातु का बल्ब के फिलामेंटा में, और सर्वाधिक उच्च गलनांक वाली धातु है। तो इस प्रकार राजस्थान में टंगस्टन के जो सर्वाधिक भंडार है ना, वो सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? देगाना पाखरी। और आपको कभी पहाड़ी पूछ ले तो कौन सी पहाड़ी याद रखोगे आप? रेवत की पहाड़ी। कहाँ पे? आपके नागौर क्षेत्र में। ठीक है। किशनगढ़ में कौन सी मंडी? संगमरमर मंडी। और अगर पूछ ले कि सबसे पहले संगमरमर की जो खान लगाई गई ना आपकी, वो खान लगाई गई थी राजसमंद में। कहाँ पे लगाई गई थी? राजसमंद में। लीलवाणी तो लाल बांस पे, यानी आपके जब भी मैगी बनानी है वो कौन सी बांस पे? लीलवाणी पे। और वो बंदर से कभी भी क्या नहीं लेना? आपको बेर नहीं लेना। इस प्रकार अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केसरपुरा और मानपुरा प्रतापगढ़ के खाने निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब देखो, मैंने सबसे पहले बोला फेल से पार फेल, यानी फेल करने वाली आपके भंडार अजमेर में। फेल करने वाले भंडार कहाँ पे? आपके अजमेर में। तो फेल्स पार तो कहाँ हो गया? अजमेर में। फेल्स पार के साथ ही मैंने लाइन बोली थी, यानी वर्जी क्वार्टर पिकर अजमेर में क्या हो गया? आपका फेल हो गया। यानी वर्मिक्यूलाइट, क्वार्टज और आपके फेल्स पार के जो भंडार है वो तो कहाँ पे? आपके अजमेर में। अब इसके बाद में घिया पत्थर, जो घिया पत्थर निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपके कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। घिया पत्थर कहाँ पे निकाला जाता है? आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है। ये पत्थर, ऐसा पत्थर आता है जिसको आप क्या कर सकते हो? हाथ से भी तोड़ सकते हो, और इसे सोप स्टोन भी बोलते हैं। अगला आपका रॉक फास्फेट। कौन सा क्षेत्र है? रॉक फास्फेट। ये क्षेत्र पड़ता है आपके यहाँ पे झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा ये कहाँ पे पड़ता है? आपका उदयपुर में। यानी कौन सा खनिज? रॉक फास्फेट। एक घिया पत्थर उदयपुर में। हीरा। अब देखो हीरा, यानी केसरपुरा और मानपुरा जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके हीरे के लिए। अब अगर आपको हीरे जवाहरातों के लिए, अगर आपको दे दे कि हीरा जवाहरातों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध? हीरे जवाहरातों के लिए पूछ लेना, तो वो प्रसिद्ध है आपके जयपुर। हीरे जवाहरातों के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपका जयपुर। लेकिन हीरा, अगर हीरे की खान देखे ना, वो है आपके प्रतापगढ़ में। यहाँ पे आपके प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में भी पहली खान कौन सी देखते हैं अपन? केसरपुरा। ठीक है। केसरपुरा के बाद में दे रखता है मानपुरा। अब इन दोनों खानों को याद करने के लिए देखना,
अगर आपकी शादी हो चुकी है, मैडम ने करवा चौथ का व्रत किया है, और मैडम ने बोल दिया कि मेरे को तो क्या चाहिए, नेकलेस चाहिए, यानी हीरो का क्या चाहिए, आपको हार चाहिए आपकी मैडम को। आपने नहीं दिलाया, झगड़ा हो गया, तो बात कहाँ तक पहुंच गई, केस तक। ठीक है, मैडम ने क्या कर दिया, केस कर दिया। अब उस केस तक पहुंच गई, तो केस ना होने के लिए आप मैडम को क्या करते हो, मनाते हो। क्या करते हो, आप मैडम को मनाते हो। तो मनाने से क्या बन गया, मानपुर। तो यानी अगर मैडम को क्या ला दो, नहीं ला के दोगे आप हीरे का हार, नहीं ला के दो, केस हो जाएगा। और केस नहीं होगा, मनाने के लिए आप क्या करोगे, मानपुर। तो केसरपुरा और मानपुरा जो खाने हैं वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, हीरो के लिए प्रसिद्ध है, और यानी हीरा निकाला जाता है। और हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध पूछ लेना, तो वह आपका जयपुर। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर वर्तमान में से पूछ लेना आपको क्वेश्चन कि हीरे मिलने की संभावना, हीरे मिलने की संभावना, तो हीरे मिलने की अगर अपन संभावना देखें ना, वो संभावना है मालानी रायोलाइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ संभावना, हीरा, नया हीरा मिलने की जो संभावना है, वो संभावना आपके मालानी रायोलाइट, रायोलाइट। ठीक है, मालानी रायोलाइट, ये क्षेत्र पड़ता है आपके बाड़मेर। इस जगह हीरे के नवीन भंडार मिलने की क्या है आपके संभावना। अब देखो, झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट कहाँ पे मिलता है, आपके झामर कोटड़ा उदयपुर में। अब इसको याद करने के लिए देखना, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर उसे आप रोक रहे हो, यानी कोई व्यक्ति जा रहा है और आप बोल रहे हो कि रोक रहे हो, क्या कर रहे हो, रोक। अगर वो रुक जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं रुके तो आप क्या बोलोगे, जामर। अगर व्यक्ति नहीं रुके तो क्या बोलोगे आप, जामर, यानी जामर, जामर कोटड़ा। रोक यानी रोक फास्फेट। देखो, अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं रुके तो क्या बोलोगे आप उसे, झामर। बोलते हैं अपने साधारण भाषा में कि कोई व्यक्ति रुक गया तो ठीक है, वरना नहीं रुका तो बोलोगे जामर तू। जो जामर से क्या बना, जामर कोटड़ा उदयपुर। इस प्रकार केसरपुरा खान किसके लिए प्रसिद्ध, यानी पत्नी को क्या दिलाओगे आप, मैडम को हीरा के नेकलेस नहीं दिलाओगे तो केस हो जाएगा, और केस नहीं करने के लिए आप मैडम को राजी करोगे, तो आपको क्या लेने, राजी करने का मनाओगे उसे, मनाएंगे, आपको क्या लेने देना। और आप देखो, मालानी क्षेत्र, रायोलाई, मालानी रायोलाइट जो क्षेत्र है वो बाड़मेर में पड़ता है, जहाँ पे संभावना है नया हीरा मिलने की। अब इसके आगे अगला क्षेत्र चलते हैं अपन, कौन सा धात्विक खनिज नहीं। अब देखो, प्रश्न आ गया कौन सा धात्विक खनिज। अब ध्यान रखना, धात्विक खनिज में मैं एक आपको एक लाइन लिखाने जा रहा हूँ, उस लाइन पे देखना आप, लाइन पे देखना आप, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। तो ठीक है, नहीं मिट रहा है, कोई बात नहीं, अपन आगे देखते हैं। धात्विक खनिज नहीं है, तो धात्विक खनिजों को मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, धात्विक खनिज, कौन सा खनिज धात्विक, एक याद रखना, सी ता लो है में बे टी को नी। अब देखो, धात्विक शीश से क्या बन गया, शीश, देखो शीश से बन गया आपका शीशा, जस्ता, जुड़वा खनिज होते हैं शीशा जस्ता। और शीशे क्या बन गया आपका, सोना। और जहाँ पे सोना आ गया वहां पे तो चांदी आएगी, यानी शीशे क्या बना, शीशा जस्ता सोना और चांदी। ताज से क्या बन गया, तांबा, क्या बना, तांबा। लोह से क्या बन गया, एक तो बन गया लोहा, और एक बन गया आपका लिथियम। लोहा और क्या बन गया, लिथियम। ऐसे क्या बना आपका, टंगस्टन। ठीक है, सीता लोट में बैठी, नहीं, में से क्या बना आपका, मैग्नीज। फिर से क्या बना, बेरिलियम। बेटी, टी से बेट, आगे देखो, को से क्या बना, कोबाल्ट। नी से क्या बना आपका, निकिल। ठीक है, सीता लोट में बेटी, टी से क्या बना, टंगस्टन।
सॉरी, सीता लोट में बेटी को नहीं, ठीक है। तो सीता सीसा जस्ता और सोना, ता से क्या बना तांबा, लो से क्या बना लोहा और लिथियम, ट से क्या बना टंगस्टन और मैं से क्या बना मैग्नीज, बे से क्या बना बेरिलियम, इससे क्या बना तांबा, टी से क्या बना तांबा हो गया यहाँ पे, और कोस से क्या बना कोबाल्ट और नी से क्या बना निकिल, ठीक है। इस प्रकार धात्विक खनिज नहीं है, वो है आपका अभ्रक। यानी निम्न में से कौन सा खनिज नहीं है आपका, अभ्रक खनिज कौन सा नहीं है आपका, धात्विक खनिज नहीं है। तो अभ्रक, तो अभ्रक नगरी है धात्विक खनिज आ गया। अभ्रक नगरी बोला जाता है आपको भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को कौन सी नगरी बोला जाता है आपको, अभ्रक नगरी किसे बोला जाता है, भीलवाड़ा को, ठीक है। सोना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इस प्रकार से, तो इस प्रकार क्वेश्चन हो गया अभ्रक। आगे देखो, शीशे जस्ते के लिए निम्न में से कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है। आपके लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। अब देखो शीशा जस्ता के लिए, शीशा जस्ता के लिए आपका जो क्षेत्र प्रसिद्ध है उस क्षेत्र का नाम है रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा। ये क्षेत्र आपके इसके लिए प्रसिद्ध है, शीशे जस्ते के लिए। अब देखो, एक चीज देखा होगा आपने, आनंदपुर भूखिया कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा में। एक चीज है यहाँ पे जगतपुरा लिख रहा हूँ मैं, जगतपुरा। ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है सोने के लिए, इसके लिए सोने के लिए। अब देखो, सोना या सोने, या तो सोना बोल सकते हैं इसे अपन, यानी गोल्ड, या इसको क्या बोल सकते हैं सोना। अब जो सोने के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है ना, वो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, आनंदपुर भूखिया बांसवाड़ा। अब देखो, सोने से यानी सोना, सोने से क्या मिलता है अपन को, आनंद। आनंद कैसे, सुबह उठे फिर सो गए आनंद मिल गया, यानी सबसे ज्यादा सोने से क्या मिलता है, आनंद। अब देखो सोने के सब क्या होते हैं, भूखे, तो क्या बन गया, भूखिया। अब अगर किसी के पास ज्यादा सोना है तो उसे रात में क्या पड़ेगा, जागना। जागना तो जगतपुरा। ध्यान रखना, सोने के भंडार कहाँ पे आपके, बांसवाड़ा में। क्षेत्र है आनंदपुर भूखिया, और एक जगतपुरा, ये दोनों क्षेत्र कहाँ के पड़ते हैं आपके, बांसवाड़ा के। तो ध्यान रखना, आनंद, देखो सोना किसका प्रतीक, सोना किसका प्रतीक, आनंद का प्रतीक। भाई जिसके पास सोना है वो आनंद लेगा, यानी सोने से क्या मिलता है, आनंद। और सोने के सभी कौन होते हैं, भूखे, तो भूखिया। और जिसके पास ज्यादा सोना होगा तो वो क्या करेगा, रात में जागेगा, तो जगतपुरा क्या बना, जगतपुरा। ये तो है, ध्यान रखना, जगतपुरा क्षेत्र। और ये है आपके जगतपुर, उदयपुर बेराइट। ये कौन सा क्षेत्र है आपके, जगतपुर उदयपुर। ये किसके लिए है प्रसिद्ध, आपके बेराइट के लिए। शनि पानी में भिगोने पर फूल जाता है। अब इसके बाद में अगला जो खनिज है, वो खनिज देखना आपका कौन सा खनिज है आपका, ये खनिज है आपका जहाजपुर क्षेत्र। जो जहाजपुर क्षेत्र है ना, ये कहाँ पे पड़ता है आपका, भीलवाड़ा में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपके, यूरेनियम के लिए। तो शीशे जस्ते के लिए जो सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है, रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो गया, रामपुरा अंगूचा। अब एक चीज देखना, जहाजपुरा जो भीलवाड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। मैं यहाँ पे एक देखो, यूरेनियम के दो क्षेत्र है राजस्थान में। कितने क्षेत्र, दो क्षेत्र। एक तो आपके पास आएगा भीलवाड़ा, और दूसरा है आपका उदयपुर। अब इसको याद करने के लिए देखना, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, यू ही यू, कहने का मतलब, यू से क्या बना, यूरेनियम, भी, बी से क्या बना, भीलवाड़ा, और वापस यू से क्या बना, उदयपुर। यानी यूरेनियम है ना वो भीलवाड़ा और किसमें है आपके, उदयपुर क्षेत्र में क्या, आपके यूरेनियम। अब देखो, शीशे जस्ते के राजस्थान में कितने खाने, पांच खाने। एक चीज ध्यान रखना, जहां से शीशा जस्ता निकले वहां से क्या निकलती है, आपके चांदी भी निकलती है। तो आपके जो पहला क्षेत्र लिख रहा हूं, वो पहला क्षेत्र लिख रहा हूं मैं, सबको याद है, जावर उदयपुर। जावर उदयपुर पहला क्षेत्र, ठीक है। जो दूसरा क्षेत्र है, वो दूसरा क्षेत्र है आपके रामपुरा अंगुचा। अंगुचा, जो ऊपर लिखा हुआ है अंगुचा, ये कहाँ का है आपका, ये आपका क्षेत्र है भीलवाड़े का।
और आपका तीसरा क्षेत्र, जो तीसरा क्षेत्र है वो क्षेत्र है रामपुरा दरीबा। रामपुरा दरीबा, जो रामपुरा दरीबा क्षेत्र है ये क्षेत्र है आपके राज संबंध का। इसका राज संबंध का। तो राज संबंध से एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जो राज संबंध का जिला मुख्यालय है ना, इस जिला मुख्यालय का नाम राज संबंध ना होकर रामनगर राजनगर है। राजनगर, तो ध्यान रखना राज संबंध का जिला मुख्यालय का नाम क्या है? राजनगर, या इसको राजनगर भी बोलते हैं और रामनगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामनगर। तो इसका एकमात्र जिला है जिसका जिला मुख्यालय इसके जिले के नाम के ऊपर नहीं है। अब अगर रामपुरा दरीबा राजसमंद में आपका जो चौथा क्षेत्र, से चौथा, देखो चौथा क्षेत्र चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे आपका है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पे आपके? सवाई माधोपुर में। अब इसके बाद में आपका जो पांचवा क्षेत्र है वो आपका गुड्डा किशोरी दास। गुड्डा किशोरी दास जो क्षेत्र है वो पड़ता है आपके अलवर में। ठीक है, तो पहला क्षेत्र शीशे जस्ते के लिए जावर उदयपुर, दूसरा रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा, तीसरा क्षेत्र रामपुरा दरीबा राज संबंध चो, देखो जैसे चौथा जैसे चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। अब पांचवा क्षेत्र देखना गुड्डा किशोरी दास। अब एक चीज ध्यान रखना, कौन सा क्षेत्र? सीसा जस्ता। अब देखो शीशे के सामने, यानी आपके शीशे के सामने चाहे क्या हो, गुड्डा हो चाहे बुड्ढा हो, इस शीशे के सामने गुड्डा हो चाहे बुड्ढा हो, शीशे के सामने सभी क्या बन जाते हैं? किशोर, यानी जवान बन जाते हैं शीशे के सामने। यानी शीशे के सामने गुड्डा हो चाहे बुड्ढा हो, गुड्डा किशोरी दास सब कौन बन जाते हैं? किशोर। तो जो आपका गुड्डा किशोरी दास जो क्षेत्र है वो किसके लिए? शीशे जस्ते के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के अपने इस सेशन में देखा तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये ध्यान रखना, ये रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा। तो सोना आनंद का प्रतीक, सोओगे तो आनंद मिलेगा, सोने के सभी भूखे, भूखे यानी सोना जिसके पास होगा वो रात को जागेगा, जगतपुर बांसवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा यूरेनियम में। अब देखो यू भी यू में, यानी यूरेनियम भीलवाड़ा में भी है और उदयपुर में भी है, तो उदयपुर और भीलवाड़ा में। ठीक है, इस प्रकार अपने खनिज संसाधन का राजस्थान का आज पहला क्या किया, अपने पहला भाग कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप अपने सभी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हो उस पे क्या करो, शेयर करना। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊँ। ठीक है, आज तक आपने खनिज पढ़ा होगा, एक बार इस वीडियो को पूरा देख के देखना कि आपको ने जो खनिज पढ़ा है या इस खनिज पढ़ाने में याद करने में कोई डिफरेंट महसूस होता है तो आप इस वीडियो को प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।